सीधा शुरू करते हैं। इस हफ्ते दिल्ली का पारा 43.4 डिग्री पहुंच गया और महाराष्ट्र के अकोला में 46 डिग्री। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े और खतरनाक संकट की चेतावनी है। आज हम इस अभूतपूर्व हीटवेव की ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे और सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे, क्या इस गर्मी से होने वाली मौतों का असली सच हमसे छुपाया जा रहा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 256 गीगावाट। ये भारत में बिजली की मांग का एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। आमतौर पर इतनी ज्यादा डिमांड जून या जुलाई की भयंकर गर्मी में होती है, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड बहुत पहले ही टूट गया। नतीजे में ग्रिड फेल हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर पावर कट लग रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के सामने चरमरा रहा है। तो आज के इस एनालिसिस में हम इस पूरे उलझे हुए जाल को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे मौतों के इन अजीबो-गरीब आंकड़ों की, समझेंगे कि इसके पीछे की क्लाइमेट साइंस क्या है, हमारी इकोनॉमी को कितना भारी नुकसान हो रहा है, और आखिर में देखेंगे कि सरकारी नीतियां कहां फेल हो रही हैं। चलिए सबसे पहले इस पूरे मुद्दे के सबसे चौंकाने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, मौत के आंकड़ों का सच। एक ऐसा विरोधाभास जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब 2015 से 2020 के बीच के इस डेटा को ही देख लीजिए। हमारे पास 3 अलग अलग सरकारी एजेंसियां हैं, एनडीएमए, आईएमडी और एनसीआरबी। और ताज्जुब की बात देखिए, एक ही टाइम पीरियड के लिए ये तीनों बिल्कुल अलग अलग आंकड़े दे रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा तो बाकियों से लगभग 2 गुना है। मतलब एक ही देश, एक ही समस्या, लेकिन डेटा में इतना बड़ा गैप, ये अपने आप में किसी बड़े घोटाले से कम नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ नेशनल लेवल की गड़बड़ी है, तो 2024 के तेलंगाना का ये उदाहरण देखिए। नेशनल डेटाबेस कहता है कि वहां हीट स्ट्रोक से 116 मौतें हुई, ठीक है, लेकिन जब आप राज्य की अपनी रिपोर्ट यानी उनके एक्शन प्लान को देखते हैं तो उसमें सिर्फ 10 मौतें बताई गई हैं। सोचिए, एक ही साल, एक ही राज्य और डेटा में जमीन आसमान का फर्क। ये सब देखकर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप मावलंकर की बात बिल्कुल सही लगती है। उनका सीधा सा कहना है कि ये जो सरकारी आंकड़े हम देख रहे हैं ना, ये एक छलावा है। असल में हीट वेव से होने वाली मौतें इन चार्ट्स में दिखाई गई संख्या से कम 10 गुना ज्यादा हैं। 10 गुना! अब आप सोचेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है, डेथ सर्टिफिकेट पर गर्मी क्यों नहीं लिखी जाती? दरअसल होता यह है कि जब किसी की मौत होती है तो डॉक्टर सर्टिफिकेट पर मौत का तुरंत वाला कारण लिख देते हैं, जैसे हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर। वो उस असली वजह का जिक्र ही नहीं करते जिसने इस हार्ट अटैक को ट्रिगर किया, यानी एक्सट्रीम हीट। ऊपर से हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी काफी कमजोर और बिखरा हुआ है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 में इतनी भयानक गर्मी पड़ क्यों रही है? इसके पीछे क्या साइंस है और ये स्थिति इतनी खतरनाक क्यों हो गई है? आइए समझते हैं। देखिए, ये जो भयंकर गर्मी हम झेल रहे हैं, ये किसी एक वजह से नहीं है। ये 4 अलग अलग चीजों का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। पहला, क्लाइमेट चेंज। दूसरा, एक सुपर एल नीनो साल। तीसरा, मानसून का लेट होना। और चौथा, हमारे शहरों का कंक्रीट के जंगलों में बदलना। और सबसे डरावनी बात, इंडो गैंगेटिक मैदान के ऊपर एक हीट डोम बन गया है। ये किसी ओवन के ढक्कन की तरह काम कर रहा है, जो अंदर की भयंकर गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। और हां, अगर आप अभी भी सिर्फ सूखी लू से डर रहे हैं, तो ये पुरानी बात हो गई। असली खतरा अब वेट बल्ब टेम्परेचर का है। आसान भाषा में समझें तो जब भयानक गर्मी के साथ उमस यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपके शरीर का पसीना सूखना ही बंद हो जाता है। आपका नेचुरल कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कम तापमान भी जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इस हीट वेव का असर सिर्फ इंसानी जानों तक ही सीमित नहीं है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत भारी असर पड़ रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरा इस डेटा को देखिए। एक्सट्रीम हीट की वजह से 247 बिलियन संभावित काम के घंटे बर्बाद हुए हैं। 247 बिलियन! और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो लोग जो बाहर चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, जैसे किसान और कंस्ट्रक्शन वर्कर। सोचिए, खेती में काम कम होने का सीधा मतलब है पैदावार कम होना, जिसका असर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई के रूप में सीधा हमारी थाली तक पहुंच रहा है। अगर हम इसे पैसों में कन्वर्ट करें तो ये काम के घंटों का नुकसान लगभग 1994 बिलियन डॉलर के इनकम के नुकसान के बराबर है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। उन मजदूरों के लिए जो रोज कमाते खाते हैं, ये चरम गर्मी एक पॉवर्टी मल्टीप्लायर बन गई है, यानी एक ऐसी चीज जो उन्हें और तेजी से गरीबी की तरफ धकेल रही है।
तो जब स्थिति इतनी गंभीर है तो हमें पूछना चाहिए कि आखिर हमारा सिस्टम और हमारी सरकारें इन सब से निपटने के लिए कर क्या रही हैं। सच कहूं तो हमारी मौजूदा नीतियां बस बैंडेड लगाने जैसा काम कर रही हैं। कहीं मिस्टिंग स्टेशन लगा दिए, कहीं कोई बेसिक सी एडवाइजरी जारी कर दी, बस। जबकि हमें जरूरत है इस हीट वेव को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, मजदूरों को काम ना कर पाने का मुआवजा देने की और हर किसी के लिए साफ पानी का अधिकार सुनिश्चित करने की। लेकिन ऐसी लंबी अवधि की नीतियों और उनके लिए जरूरी फंड्स की हमारे यहाँ बहुत भारी कमी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। हम केरल मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। जैसे ही रेड अलर्ट होता है, मजदूरों के लिए ऑटोमेटिक रूप से वेज टॉप अप यानी मजदूरी भत्ता शुरू हो जाता है। उन्होंने बिना दिहाड़ी काटे बाहर काम करने पर कानूनी रोक लगाई। हमें भी पूरे देश में चरम गर्मी को एक असली श्रम आपदा मानने की जरूरत है, तभी जिंदगियां बचेंगी। और अगर हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य के अनुमान सच में बहुत डरावने हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो साल 2100 तक भारत में गर्मी से होने वाली मौतें 25 गुना तक बढ़ सकती हैं। मतलब हर साल लगभग 15 लाख मौतें। ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हीट वेव से होने वाली इन मौतों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है, या फिर हमारा पूरा का पूरा संस्थागत ढांचा ही अंदर से खोखला हो चुका है? आपको क्या लगता है, इस अदृश्य संकट की असली कीमत आखिर किसे चुकानी पड़ रही है? इस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।